तो हमारे यहां दो नदियां मानी जाती है। का एक तो यमुना है जो कर्म की प्रतीक है, कर्म कथा रविनंदिनी बरणी, और दूसरी नदी हमारे यहां मानी जाती है कर्मनाशा। कर्मनाशा शब्द का अर्थ तो समझना बड़ा सरल है। कर्मनाशा का अर्थ है कर्मों को विनष्ट करने वाली। ये यमुना नदी तो बड़ी प्रसिद्ध है, कर्मनाशा छोटी सी नदी है, और ये बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी है। हालांकि आजकल उसमें भी बाढ़ आई हुई है, और अगर सही कहें तो इस कर्मनाशा में तो इस समय बाढ़ आई हुई है, पर हम लोगों के जीवन में तो कर्मनाशा ही कर्मनाशा की बाढ़ है, यमुना की बाढ़ उतनी नहीं है। यमुना की बाढ़ तो शायद ही कहीं दिखाई दे रही हो, कर्मनाशा की ही बाढ़। यमुना और कर्मनाशा इन दोनों में अंतर क्या है? तो ये कहते हैं कि यमुना में अगर कोई व्यक्ति स्नान करे तो उसके जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर ये कहा गया कि जब किसी व्यक्ति का शरीर कर्मनाशा में पहुंच जाता है और कहीं धोखे से भी हम कर्मनाशा के जल में स्नान करें तो जितने पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं। पढ़ करके बड़ा अद्भुत लगता है कि दोनों नदियों के जल को अगर किसी वैज्ञानिक को दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप दोनों जलों का विश्लेषण करके बताइए कि एक के द्वारा पाप का नाश और दूसरे के द्वारा पुण्य का नाश होता है क्या, तो वो तो अस्वीकार कर देगा। उसको तो दोनों जल ही दिखाई देंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। पर हमारे पुराण कहते हैं कि नहीं, एक नदी पुण्य नष्ट करने वाली है और एक नदी पाप नष्ट करने वाली है। अब इसको अगर आध्यात्मिक अर्थों में ले तो इसका तात्पर्य यह है कि कर्म की दो नदियां, एक यमुना की तरह और दूसरे कर्मनाशा की तरह। और कर्म तो दोनों में समान दिखाई दे रहा है। जैसे दोनों नदियों में जल ही दिखाई दे रहा है, दोनों नदियां निरंतर बह रही हैं, इसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन में भी कर्म का निरंतर प्रवाह दिखाई दे रहा है। पर कर्म का प्रवाह होते हुए भी तो दोनों में अंतर क्या है कि यमुना का जन्म जो हुआ, यमुना का जन्म हुआ सूर्य से। रामचरितमानस में कहा गया कर्म कथा रविनंदिनी बरणी। ये हमारी पौराणिक आस्था पर एक दृष्टि यह भी है क्या कि यमुना का जन्म हम हिमालय से नहीं मानते, यद्यपि जमुनोत्री से यमुना निकलती दिखाई देती है, पर हमारे पुराण कहते हैं यमुना का जन्म तो हुआ है का सूर्य से, सूर्य की बेटी है ये। और कर्मनाशा का जन्म किससे हुआ है? बड़ी अनोखी कथा थी। कर्मनाशा का जन्म भी सूर्य वंश में ही उत्पन्न होने वाले एक राजा के द्वारा हुआ। और ये कौन? ये महाराज हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु, और त्रिशंकु के द्वारा कर्मनाशा का जन्म हुआ। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? फिर वही यहां पर जो कथा आती है, और वो कथा की सार्थकता यह है कि पहले ब्रह्मा से लंका का निर्माण हुआ, और फिर उसमें जब रावण ने लंका पर अधिकार किया तो मैं दानों का सहयोग सम्मिलित हो गया, और जब मैं दानों के द्वारा उसमें मन रूप मैं दानों का तो उसमें प्रवेश हो गया, तब लंका जो है तमोमयी हो गई, और वहां पर निरंतर जो है दुर्गुण दुर्विचारों का ही राज्य हो गया। यही संकेत इस कथा में प्राप्त होता है। सूर्य वंश में जन्म लेते हैं त्रिशंकु, और इसका अभिप्राय है यहां पर भी मूल में सूर्य ज्ञान और विचार का प्रतीक है। जैसे ब्रह्मा विचार के देवता है, इसी प्रकार से सूर्य जो है वो भी विचार और ज्ञान का ही प्रतीक है, प्रकाश देता है, यही ज्ञान का कार्य है। और इन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। तो यमुना का जन्म भी उन्हीं से हुआ और त्रिशंकु का भी जन्म उन्हीं से हुआ। लेकिन अंत में त्रिशंकु, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो कहते हैं तो त्रिशंकु है, ये क्या बात हुई? जन्म हुआ सूर्य वंश में, ये त्रिशंकु कैसे हो गया? और इसके द्वारा कर्मनाशा का प्राकट्य कैसे हुआ? तो कथा ये इस रूप में प्रस्तुत की गई कि त्रिशंकु के मन में एक लालसा उत्पन्न हुई। अब लालसा भी पढ़े अगर तो लालसा अच्छी दिखाई देती है। क्या मैं स्वर्ग जाऊं? तो स्वर्ग जाने की लालसा तो श्रेष्ठ लालसा है, अच्छी लालसा है। तो इस लालसा को लेकर के वे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास गए, वे उनके पुरोहित थे, गुरु थे, और उनसे ये कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम सत्कर्म करो, सत्कर्मों के द्वारा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर त्रिशंकु ने एक नई बात जोड़ दी। त्रिशंकु ने कह दिया कि महाराज जैसे सब लोग स्वर्ग जाते हैं, अगर वैसे मैं गया तो फिर मेरी विशेषता क्या रहे? यह समस्या बहुत बड़ी। यहीं पर उसके आकांक्षा में अहंकार सम्मिलित हो गया, लोकैषणा सम्मिलित हो गई। क्या बोले? महाराज सब लोग मरने के बाद शरीर छोड़ करके स्वर्ग जाते हैं, पर मैं तो इसी शरीर को लेकर स्वर्ग जाना चाहता हूं। समझ गए वशिष्ठ कि ये तो बड़ी अनुचित
लालसा कई जो उत्पन्न हुई, इस लालसा में तो बुराई नहीं थी, पर इस लालसा में जो अहंकार और लोकैषणा सम्मिलित हो गई, ये वृत्ति सम्मिलित हो गई कि जो काम आज तक कोई न कर पाया हो वो मैं करके दिखाऊं, मैं सबसे श्रेष्ठ माना जाऊं, ये तो ठीक नहीं है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ है, विचार के पुत्र है, इसलिए उन्होंने तत्काल कहा कि जो सृष्टि की परंपरा है उसे स्वीकार करो, का उसे अस्वीकार करना उचित नहीं है। शरीर जो है त्याज्य है, ये नश्वर शरीर है, इसे लेकर के स्वर्ग में जाने की क्या आवश्यकता है, स्वर्ग में तो स्वयं दिव्य शरीर प्राप्त होगा। पर त्रिशंकु अपने गुरु जी से रूठ गया, और रूठ गया तो किसके पास गया कि भाई जिन लोगों में लोकैषणा होती है वो दल तुरंत बदलते हैं, अगर इधर हमारे कामना की पूर्ति न हो तो दूसरी ओर पूर्ति सही, जहां से हमारी कामना पूर्ण हो, जहां हमारी इच्छा पूर्ण हो, सोचने लगे किसके पास जाए। तो याद आ गया कि वशिष्ठ विश्वामित्र का बड़ा झगड़ा रहता है, चलो विश्वामित्र के पास चले गए विश्वामित्र के पास। और विश्वामित्र के पास जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, बोले महाराज मैं तो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। जब उन्होंने कहा सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं तो उन्होंने कहा वशिष्ठ ने तुमको क्या भेजने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा महाराज वशिष्ठ तो ये कहते हैं कि असंभव। तो विश्वामित्र ने कहा मैं संभव करके दिखा दूंगा। वशिष्ठ क्या कर सकते हैं, जो वशिष्ठ नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं। तो देखिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी बुरी नहीं है और स्वर्ग पहुंचाने की इच्छा भी बुरी नहीं है। कैसी अनोखी बात, कोई बुरी इच्छा दोनों में नहीं है। लेकिन अद्भुत बात है, जिस इतिहास का प्रारंभ इससे हुआ, और दोनों कौन है, विश्वामित्र त्यागी है और त्रिशंकु राजा। पर व्यंग क्या है कि दोनों के मन में अच्छी इच्छा आई, लेकिन दोनों की इच्छा के पीछे अगर विचार करके देखें तो भावना जो है अपवित्र है। त्रिशंकु के मन में यह है कि जो काम कोई नहीं कर पाया मैं करूं, और वशिष्ठ जी के सामने भी मैं गर्व से कह सकूं कि आपने जो असंभव कह करके दिखाया था वो मैंने संभव करके दिखला दिया। और विश्वामित्र के अंतःकरण में भी यही लोकैषणा है, यही आकांक्षा है कि ये वशिष्ठ को नीचा दिखाने का सबसे बढ़िया अवसर है। माने बढ़िया काम तो हो रहा है पर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, बढ़िया कार्य हो पर बढ़िया कार्य के पीछे भावना क्या, अहंकार और नीचा, अहंकार और ईर्ष्या की वृत्ति है कि नहीं। तो त्रिशंकु के मन में अहंकार की वृत्ति है और विश्वामित्र के अंतःकरण में ईर्ष्या की वृत्ति है। दोनों सत्कर्म है, ये बड़ा सांकेतिक प्रसंग है। सत्कर्म के कभी कभी लोग पूछते हैं समाज में इतना लोग सत्कर्म करते हैं पर जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता। तो उसका एक ही उत्तर है कि उस सत्कर्म के पीछे कहीं अहंकार और ईर्ष्या ही तो नहीं होती। और विचार करके देखें तो बहुधा यही होता है, या तो हमारे सत्कर्म के पीछे अहंकार की भावना है कि जो दूसरे नहीं कर पाए हम करें, अथवा अगर किसी दूसरे ने सत्कर्म किया है तो उसको नीचा दिखा करके अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की वृत्ति है। और व्यंग क्या है, व्यंग क्या है कि ये बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े त्यागी सब इस चक्कर में फंस जाते हैं। राजा और त्यागी दोनों फंस गए। त्रिशंकु में भी वो इच्छा, इस प्रकार की वृत्ति विद्यमान है। और दूसरी ओर त्यागी विश्वामित्र जिन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया है, का वे भी लोकैषणा की और ईर्ष्या की वृत्ति से स्वयं अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। ये इतनी कठिन। परिणाम क्या होता, का विश्वामित्र परोपकार कर रहे हैं, स्वर्ग भेज रहे हैं त्रिशंकु को, लेकिन वृत्ति यही है कि इससे वशिष्ठ को नीचा देखना पड़ेगा। परिणाम यह हुआ कि त्रिशंकु जब स्वर्ग में पहुंचा तो स्वर्ग के देवताओं ने वहां से उसको ढकेल दिया। अब वो बेचारा सिर के बल जब नीचे गिरने लगा तो उसने विश्वामित्र को पुकारा कि महाराज आपने अच्छा स्वर्ग भेजा, हम तो नीचे गिर करके बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा रुक जाओ, तुम मत नीचे की ओर गिरो। सो बेचारा बीच में लटक गया। उधर देवता ढकेल रहे हैं, इधर से विश्वामित्र ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। और उसका अभिप्राय क्या हुआ, जिनका कार्य ऊर्ध्वमुख बनाना है का वो अधोमुखी बना रहे हैं। देवता ऊपर उठने की प्रेरणा दे, ये तो समझ में आता है। पर देवताओं ने जब देखा कि ये अहंकार लेकर के स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वृत्ति अधोमुखी है, तुम विवेक शून्य हो गए हो। मनुष्य जब चलता है तो पैर नीचे और सिर ऊपर रहता है, और इसका अर्थ है कर्म के ऊपर विवेक का शासन रहता है। पर तुम्हारे जीवन में विवेक अधोमुखी हो गया है, इसीलिए तुम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हो, इसलिए तुम नीचे की ओर जाओ। परिणाम क्या हुआ, त्रिशंकु जब बीच में रुका तो गर्व से भर करके विश्वामित्र ने यह कहा कि अगर इंद्र उस स्वर्ग में नहीं जाने देता तो मैं तुम्हारे लिए नए स्वर्ग और नए इंद्र का निर्माण कर दूंगा, और नए स्वर्ग का निर्माण करने लगे। तो देखिए स्वर्ग भेजने की इच्छा भी बढ़िया, नया स्वर्ग बनाने की इच्छा भी बुरी नहीं।
लेकिन व्यंग्य क्या है, नया स्वर्ग बन नहीं पाया। जो लोग विश्वामित्र की तरह स्वर्ग बनाने चलते हो बना नहीं पाते, स्वर्ग बीच में ही रुक जाता है। तो रुक क्यों गया? विश्वामित्र की दुर्बलता से परिचित थे देवता और मुनि। जब नया स्वर्ग बनाने लगे तो देवता और मुनियों ने आकर के स्तुति करना प्रारंभ किया, और जब स्तुति करके ये कहा कि आपके समान तो महापुरुष त्यागी तपस्वी कोई हुए ही नहीं, तो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। त्रिशंकु को तो भूल गए, पूछने लगे क्या चाहते हो? बोले महाराज ये नया स्वर्ग रोक दीजिए। बोले अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग मुझे सबसे बड़ा महात्मा मानते हैं तो नए स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। त्रिशंकु बेचारा वहीं बीच में पड़ा हुआ है। और तब कथा बहुत बढ़िया आती है, क्या कि उस समय जब त्रिशंकु के मुंह से ऐसे नीचे की ओर लटका तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। तो जो लार टपका उसी से एक नदी निकल आई जिसका नाम कर्मनाशा नदी है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे कर्म का जन्म सूर्य से हुआ है कि हमारे कर्म का जन्म लार से हुआ? लार कहते हैं लालसा, हमारे अंतःकरण में वासना की जो लार है। जैसे किसी मीठी वस्तु को देख करके, खट्टी वस्तु को देख करके मुंह में पानी आ गया, इसी प्रकार से जहां पर हमारे अंतःकरण में मन की लालसाएं प्रेरित कर रही हैं, अहंकार और ईर्षा का मूल में है अहंकार और ईर्षा, और हम जो चाहते हैं वो लालसा से प्रेरित होकर के चाहते हैं, वासना से प्रेरित होकर के चाहते हैं, तो चाहे हम कितना भी श्रेष्ठ कर्म क्यों न करें। त्रिशंकु धर्मात्मा था, सूर्य वंश में जन्म हुआ था, श्रेष्ठ कर्म करने वाला था, पर श्रेष्ठ कर्म करने वाला होकर के भी अंततोगत्वा ऐसी नदी का सृजन करता है कि जिस नदी में स्नान करते ही व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब हमारे कर्म के मूल में निरहंकारिता होगी, विचार होगा, तब यमुना के समान कर्म होगा। और ऐसा कर्म जो है हमें जीवन में पाप मुक्त बनाता है। और चाहे हम कितना भी बड़ा सत्कर्म क्यों न कर रहे हो, पर अगर केवल अहंकार, ईर्षा और सबसे अंत में आकर के मन की लालसा से प्रेरित होकर के विवेक का स्थान जब मन ले लेता है, वासना ले लेती है, लालसा ले लेती है, तभी कर्मनाशा की सृष्टि होती है। और ये कर्मनाशा जो है वो व्यक्ति को के पुण्यों को क्षीण करने वाली है। तो मैं तो यही कह रहा था आपसे कि यूं तो इस समय भौतिक भूगोल में तो यमुना और कर्मनाशा दोनों में बाढ़ आई थी, पर हमारे सामाजिक जीवन में तो कर्मनाशा की ही बाढ़ है। यमुना की बाढ़ कहां है? यमुना बेचारी तो दिखाई भी नहीं दे रही है, लगता है कि उनको तो ऐसी गर्मी में सूख गई है कि उनका कहीं पता ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से रामचरितमानस की सांकेतिक भाषा है क्या कि ये लंका जब तक ब्रह्मा के द्वारा निर्मित थी, जब तक इस पर देवता और यक्षों तक का अधिकार था, तब तक उतनी समस्या नहीं। पर जब इस पर रावण का अधिकार हो गया और मैदानों के द्वारा लंका को नए सिरे से सजाया गया, तब इसका अभिप्राय है कि जब बुद्धि के ऊपर, विचार के ऊपर मन हावी हो गया, तब समझ लेना चाहिए कि अब जब तक हमारे आप के कर्म के पीछे ब्रह्मा की प्रेरणा होगी, विचार की प्रेरणा होगी, तब तक कोई चिंता नहीं है। पर जब हम मन के द्वारा संचालित होने लगेंगे, हमारी प्रवृत्तियां, आपकी प्रवृत्तियां जब मन के द्वारा चलाई जाने लगेंगी, तो मन के द्वारा जो चलाई जाने वाली प्रवृत्ति है उसमें आकर्षण तो बहुत है, बाहर के जीवन में नहीं, हमारे आपके अंतर जीवन में, भीतर के जीवन में तो ये बहुत आवश्यक है। और इसका अर्थ क्या? गोस्वामी जी कहते हैं रावण कौन है? तो वे रावण की व्याख्या करते हुए कहते हैं मोह दश मौली तद्व्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। मोह रावण है, अहंकार कुंभकर्ण है, और काम वही मेघनाद है। हमारे जीवन पर शासन किसका है? मोह का, अहंकार का, काम का, दुर्गुण दुर्विचारों का। और होना क्या चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जो है का वो विभीषण जीव है। ये जो इस शरीर रूप ब्रह्मांड में जो लंका है प्रवृत्ति की, इस लंका की प्रवृत्ति में रहने वाला जो जीव तत्व है, यही विभीषण है। वे विनय पत्रिका में कहते हैं जीव भवदंग्र सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। विभीषण ही जीव है जो बेचारा दुष्टों के बीच में निवास कर रहा। और इसका अर्थ क्या? ये जो जीव तत्व है, जीव का परिचय क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साजु सुखरासी। लेकिन ये बेचारा जीव जो है दुर्गुण दुर्विचारों से घिरा हुआ है, मोह अहंकार से घिरा हुआ है, काम से घिरा हुआ है। हमारे जीवन की लंका पर अहंकार और मोह का शासन है, काम का शासन है। जब तक ये अहंकार, मोह, काम का विनाश नहीं होता और जब तक पुनः जीवन पर जीव का शासन नहीं हो जाता, तब तक रामराज्य कैसे बनेगा? और भाई अगर इनका विनाश कराना है तो आपको भेदिया बनना पड़ेगा। और इसका अर्थ क्या हुआ? रामचरितमानस में इन दुर्गुण दुर्विचारों का वर्णन राक्षसों के रूप में भी किया गया है और रोगों के रूप में भी किया गया है। रामचरितमानस के लंका के संदर्भ में तो कहा गया कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है राक्षस,
और उत्तरकांड के मानस रोग के प्रसंग में आप इन्हीं दुर्गुण दुर्विचारों को रोग के रूप में पाते हैं। वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति बाहरी, त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी। गोस्वामी जी कहते हैं, काम बात है, क्रोध पित्त है, लोभ कफ है, अहंकार डमरुआ है, दुष्टता कुष्ठ है, कुटिलता कुष्ठ है। गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, ये तिजारी ज्वर हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? चाहे रोगों का विनाश करना हो, चाहे राक्षसों का विनाश करना हो, भेदिया अगर आप जब तक विभीषण ने लंका के भेदों को प्रकट नहीं किया, तब तक भगवान राम भी रावण का वध नहीं करते। सर्वशक्तिमान ईश्वर होते हुए भी मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के द्वारा तब हुआ जब विभीषण ने रहस्य बताए। रावण के प्रसंग में भी रावण का वध तब हुआ जब रावण के वध का उपाय विभीषण ने बताया। तो भगवान राम, मेघनाद मारा नहीं जाता है, मेघनाद तो यज्ञ करके अजर अमर होने की चेष्टा कर रहा है। विभीषण आकर के भगवान राम के कान में रहस्य बता देते हैं, महाराज मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। महाराज मेघनाद एक ऐसा यज्ञ कर रहा है कि अगर कहीं वो यज्ञ पूरा हो गया तो फिर मेघनाद को जीतना असंभव हो जाएगा। भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं, जाकर के तुम उस यज्ञ स्थल में ही मेघनाद का वध करो। बाद में भगवान राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो रावण का सिर काटने पर भी रावण की मृत्यु नहीं होती और रावण के नए नए सिर निकल आते हैं। तब भगवान श्री राम के माथे पर पसीने की बूंद आ जाती है और तब लौट करके भगवान श्री राम ने विभीषण की ओर देखा। मरत नरिपु श्रम भयउ विसेखा, राम विभीषण तन तब देखा। भगवान राम ने भीषण की ओर देखा, बोले मित्र तुम्हारा भाई कैसे मेरे गए बताओ। और उन्होंने जब बताया कि महाराज इसके तो नाभि में अमृत कुंड है, जब तक इस पर प्रहार नहीं कीजिएगा रावण नहीं मरेगा। और याद रखिए यही सत्य है जीवन का, क्या कि कितना भी बड़ा वैद्य क्यों न हो, अगर ये रोग राक्षस हैं, जैसे शरीर में रोग होता है इसी प्रकार से मन में भी ये रोग होते हैं या राक्षस होते हैं। और जब आप किसी वैद्य अथवा डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? अगर आप विभीषण की तरह भेदिया नहीं बनेंगे तो कोई बड़ा से बड़ा वैद्य और डॉक्टर आपका रोग नहीं दूर कर पाएगा। क्या इसका अर्थ? जब तक आप भेद नहीं बतावेंगे कि आपने क्या कुपथ्य किया है, किन किन भूलों के कारण आपको रोग हुआ है, तब तक बेचारा वैद्य डॉक्टर क्या कर पाएगा? वहां तो आपको भेदिया बनना पड़ेगा। अब अगर आप ये सोचे कि इतने दिनों तक ये विकार रहा, इसके भेदिया कैसे बने, अब भाई इसको तो शरीर में रहने ही दे, ये तो हमारे चिरसंगी है, तो रोग का विनाश नहीं होगा। रोग का विनाश होने का के लिए पहली शर्त यह है कि वैद्य अथवा डॉक्टर के सामने हम सारा भेद खोल करके रख दें। और भेद खोल करके रख देने के पश्चात, क्योंकि आप अपने शरीर के विषय में वैद्य और डॉक्टर तो इस समय देख रहा और आप अपने शरीर से न जाने कितने समय से परिचित हैं, तो जब आप अपनी प्रकृति का वर्णन करते हैं, अपनी समस्याओं का वर्णन करते हैं, अपने रोग के भेदों का वर्णन करते हैं, तब वैद्य जो चिकित्सा या डॉक्टर के द्वारा जो औषधि दी जाती है, उस औषधि के द्वारा नाश होता है रोग का। तो ठीक इसी प्रकार से विभीषण के द्वारा लंका के भेदों को दिए जाने का तात्पर्य क्या? भगवान राम मानो बताना चाहते हैं, और ये भगवान राम केवल विभीषण से नहीं बताना चाहते, हम सबसे भी बताना चाहते हैं। क्या हम लोगों के मन में प्रश्न है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान बना हुआ है, कहा जाता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पर ईश्वर के सर्वशक्तिमान होते हुए भी हमारे दुर्गुण दुर्विचार क्यों नष्ट नहीं हो रहे? भगवान राम इसका उत्तर यही देते हैं कि दुर्गुण दुर्विचार का नाश तब तक नहीं होगा जब तक तुम नहीं चाहोगे, जब तक तुम भेद नहीं बताओगे। जब तुम्हारे मन में अभिलाषा उत्पन्न होगी और तुम मेरी शरण में आकर के अपने भेदों को बताओगे, तुम्हारा काम बताना है, मारना नहीं। तुम रावण को भले ही मार न पाओ, पर रावण के मूल रहस्यों से तुम परिचित हो, अपने मोह से परिचित हो, अपने अहंकार से परिचित हो। और जिनसे तुम परिचित हो, जब तक उनका रहस्य नहीं बताते हो, इसका सीधा सा तात्पर्य है जब तक जीव के अंतःकरण में, जीव के हृदय में स्वयं दुर्गुण दुर्विचारों से छूटने की इच्छा न हो, तब तक ईश्वर सर्वशक्तिमान रह करके भी किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता है। परिवर्तन तो तब होगा जब इच्छा, बस ये है, भगवान में सामर्थ्य है पर इच्छा नहीं, और हम लोगों में इच्छा है और सामर्थ्य नहीं। तो जब तक हम लोगों की इच्छा और सामर्थ्य का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए विभीषण की शरणागति का तात्पर्य क्या? घर का वेदी लंका ढाह का तात्पर्य क्या हुआ? चाहे लोग उसको निंदा के अर्थ में कहते हो, पर यही कहा जा सकता है कि जब तक लंका पर विजय प्राप्त नहीं होगी,
जब तक लंका पर विभीषण का राज्य नहीं होगा, सद्गुणों का राज्य नहीं होगा, जीव का राज्य नहीं होगा, तब तक जीव की समस्या का समाधान नहीं होगा। और लंका पर विभीषण का राज्य तब तक नहीं होगा जब तक एक बार विभीषण प्रवृत्तियों की बुराई समझ करके, प्रवृत्तियों के दोष को समझ करके, विभीषण की जो स्थिति थी वही हमारी आपकी स्थिति है क्या? विभीषण प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट है, भगवान की पूजा करते हैं, और ब्रह्मा और शंकर से वरदान भी जब विभीषण से पूछा ब्रह्मा और शंकर ने कि क्या चाहते हो, तो उन्होंने यही कहा, गए विभीषण पास तब कहे पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान की भक्ति का उन्होंने वरदान मांगा। और इतना ही नहीं, लंका में मंदिर था उनका, तो सुंदर तुलसी के पौधे लगे हुए थे, मंदिर में भगवान की मूर्ति थी और विभीषण जी पूजन किया करते थे। लेकिन उस दूसरी ओर का विभीषण की स्थिति यह है कि जिस लंका में वे मंदिर में बैठ के पूजन करते हैं, उसी लंका में निरंतर पाप ताप अत्याचार हो रहा है और विभीषण जी चुपचाप उसे देख रहे हैं। क्या हमें और आपको अपना यही चित्र नहीं दिखाई दे रहा जो विभीषण का है? मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है और दूसरी ओर पाप ताप भी अपने मनमानी कर रहे हैं। मोह का शासन, अहंकार का शासन, काम का शासन। ये जो जिस दुविधाग्रस्त जीवन में विभीषण निवास कर रहे थे, जिस द्वंद्व में विभीषण निवास कर रहे थे, वो केवल विभीषण की समस्या नहीं है, हमारी आपकी भी समस्या है। हम दोहरा जीवन जी रहे हैं कि एक ओर भगवान की भक्ति भी चाहते हैं, भगवान की पूजा भी चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर मोह का, अहंकार का, काम का मनमाना साम्राज्य हमारे जीवन पर चल रहा है। और तब इस दुविधाग्रस्त विभीषण को छुड़ाने वाले कौन है? इनको उस प्रवृत्ति दुर्ग से बस ये शैली है, पहले लंका से निकल करके भगवान राम की शरण में आए, फिर भगवान राम के साथ लंका के राजा बने। और इसका अर्थ क्या है कि एक बार रावण के राज्य से छूट करके भगवान की शरणागति ग्रहण करें और फिर दुर्गुण मारे जाएं और उसके बाद फिर से प्रवृत्ति राज्य का संचालन करें। प्रवृत्ति से भागना नहीं है, पर प्रवृत्ति राज्य का सही सही संचालन तब होगा जब रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का विनाश हो जाएगा। और यह हुआ कब? वो स्वामी जी ने वर्णन किया है। यही कथा का उद्देश्य भी है कि विभीषण की समस्या यह है कि एक ओर पूजा पाठ और दूसरी ओर दुर्गुण दुर्विचारों का मनमाना राज्य। और तब गोस्वामी जी एक सांकेतिक वर्णन करते हैं रामचरितमानस के महानतम संत हनुमान जी का। ये हनुमान जी महाराज जो है, जब लंका में जाते हैं तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी। क्या? कभी जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो लंका में पहुंचना सरल था क्या? प्रवृत्ति के लंका दुर्ग में हनुमान जी ने प्रवेश किया। ये हनुमान जी ही जैसा संत जो है, हनुमान जी जैसा भक्त ही जो है, अंत में इस प्रवृत्ति दुर्ग से तो उठ करके भगवान की शरण में आने की प्रेरणा दे सकता है। हनुमान जी जो है सचमुच ये जो हनुमान जी की इस यात्रा में आप देखेंगे, हनुमान जी को तीन पात्र ऐसे मिलते हैं जो खाने की चेष्टा करते हैं। पहले सुरसा, बाद में सिंहिका, बाद में लंकिनी। इन तीनों के खाए जाने से जो बचे वो प्रवृत्ति दुर्ग में प्रवेश करे और वहां पर भी राक्षसों से युद्ध करे। हनुमान जी में सामर्थ्य है। और हनुमान जी इस लंका दुर्ग में जब प्रवेश करते हैं तो लंका का कोना कोना घर देखते देखते विभीषण के घर के सामने खड़े हो गए। और जब देखा उन्होंने तो क्या दिखाई पड़ा? विभीषण के घर के पास मंदिर। हनुमान जी तर्क करने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। लंका में मंदिर, लंका में पूजा पाठ, ये तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो बिल्कुल अविश्वस्त बात लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। हनुमान जी जब विभीषण के द्वार पर खड़े हो गए तब बोले, ताही समय विभीषण जागा। तो उसी समय विभीषण जग गए। अब दोनों अर्थ है, या तो कहिए ये कि सारी लंका को देखने में रात व्यतीत हो गई और 4 बजे प्रातःकाल विभीषण के घर के पास पहुंचे। और अगर आध्यात्मिक भाषा में विचार कीजिए तो उसका अभिप्राय यह है कि अब तक तो विभीषण सचमुच जीवन में सो रहे थे और सोते सोते विभीषण जब संत आकर के खड़ा हो गया तो संत की कृपा, संत द्वार जो ही आके खटखटाता है त्यों ही जीव सोते से जग जाता। क्योंकि रावण का काम सुलाना है, मोह निशा सब सोआ निहारा। और भाई ये नींद में ही विचित्रता है कि बढ़िया से बढ़िया सपना देख लीजिए और बुरा से बुरा सपना देख लीजिए। ये विभीषण जो है वो दोनों सपने में निवास करते हैं, अच्छाई और बुराई के दोनों के सपने में निवास करते हैं। जब ये जाग करके भगवान की शरण में जाते हैं